साथियों, इस वीडियो में क्लास 10 का मैथ एक्सरसाइज 10.2 सर्कल क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे बच्चों स्टार्ट। और क्वेश्चन नंबर 7 तक आप जो सारी वीडियोज आपकी जो है प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्राउन टू सर्कमस्क्राइब इस सर्कल। ठीक है, सी फिगर, हमें फिगर गिवन है। प्रूफ डेट AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। ठीक है, AB प्लस CD किसके इक्वल है? DA प्लस BC के। ठीक है, तो ये प्रूव करने बच्चों में, जब हमारा कोई एक्सटर्नल पॉइंट होती है उससे जो टू टेंजेंट्स बनते हैं किसी भी सर्कल पर, तो वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, ये आप कहाँ से जानते हैं? थ्योरम 10.1 से। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे बच्चों। यहाँ से देखिए, जो हमारा एक्सटर्नल पॉइंट ए है, ए से टू टेंजेंट है हमारा कौन कौन से? AP एंड AS। तो यानी कि हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? AS इज इक्वल टू AP। ठीक है, सेकंड B पॉइंट से टू टेंजेंट्स देखो कौन कौन से हैं? BQ एंड BP। तो यहाँ पे लिखेंगे हम BP इज इक्वल टू BQ। ठीक है, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये हो जाएगा सेकंड। इसी तरह हमारे क्या है? 4 पॉइंट्स हैं। और सर्कम स्क्राइब किसे कहते हैं बच्चों? कि जो टेंजेंट्स हमारे क्या करते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से होते हैं ये। ठीक है, जो क्वाड्रिलेटर के साइड्स हमारे टेंजेंट्स को टच करते हैं, ठीक है, सर्कल को, तो इसको कहते हैं हम सर्कम स्क्राइब, ध्यान रखना। नेक्स्ट हमारा है C पॉइंट। तो C पॉइंट से तो टू टेंजेंट्स हैं हमारे कौन कौन से हैं? RC और QC। तो इसको लिख सकते हैं हम RC इज इक्वल टू QC। इक्वेशन नंबर हो जाएगी ये थर्ड। ठीक, इसी तरह हमारा जो 4th पॉइंट है, ठीक है, ये कौन सा है? D पॉइंट। और D से जो हमारे टेंजेंट्स हैं बच्चों कौन कौन से हैं? DR और DS। तो इसको लिख सकते हैं हम DR इज इक्वल टू DS। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए बच्चों, अब क्या करेंगे? सारे इक्वेशन 1 2 3 4 सबको हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बच्चों? इसका रीज़न क्या हुआ? ये कहाँ से लिखा बच्चों हमने? ये लिखा हमें टेंजेंट्स फ्रॉम सेम पॉइंट। टेंजेंट्स फ्रॉम सेम पॉइंट आर इक्वल। ठीक है, क्या होता है कि सेम पॉइंट से जो टेंजेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो इसका रीजन है दोस्तों ये। ओके, तो देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सबको हम क्या कर देंगे? सम कर देंगे, यानी कि एडिटिंग। एड इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। तो सबको ऐड करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड के हम लेफ्ट साइड लिखेंगे और राइट साइड वालों को राइट साइड लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? AS प्लस BP प्लस CR। ठीक है, यानी CR या RC प्लस DR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? AP प्लस BQ प्लस QC और प्लस DS। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों? अब देखो हमें क्या करना है कि AB और CD। तो AB कहाँ है बच्चों? AB क्या है? AP प्लस PB। AB को हम क्या लिख सकते हैं? AP प्लस PB, यानी AP और PB को हम लिख सकते हैं AB। तो देखो बच्चों है यहाँ AP और प्लस BP, AB प्लस BP। यहाँ पे है बच्चों BP, AP प्लस BP। ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये हो जाएगा AB के इक्वल। तो देखो बच्चों यहाँ पे हमने क्या लिखा सबसे पहले कि AS किसके इक्वल है? AP के।
और बी पी बी क्यू के इक्वल है। ठीक है, बी पी या बी क्यू बी पी के इक्वल है। बी क्यू किसके इक्वल है? बी पी के इक्वल है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे इनको इस तरीके से लिखना होगा ताकि हम इसको क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं बी पी और ए पी को। ठीक है, तो ये एक साइड होना चाहिए, तो यानी कि ए पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, ए एस। ठीक, या ए एस इज इक्वल टू ए पी। अगर ए पी हमारा राइट साइड है तो जो इसका हमारा जो ये टेंजेंट है बच्चों, ये भी क्या होना चाहिए, राइट साइड होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, लिखेंगे बच्चों। तो देखो सबसे पहले क्या लिखा हमने, ए एस इज इक्वल टू ए पी। ठीक है, यानी कि ए पी को क्या लिखा, राइट साइड का। तो जो हमारा इसका ये पार्ट होगा, ठीक है, तो ये भी क्या होना चाहिए, राइट साइड होना चाहिए। यानी कि बी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी क्यू इज इक्वल टू बी पी। इस तरीके से लिखना बच्चों, ताकि हम इसको ऐड करेंगे तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, थर्ड देखो, थर्ड क्या है, आर सी इज इक्वल टू क्यू सी। तो यहाँ देखो बच्चों, आर सी कहाँ है, आर सी इज इक्वल टू क्यू सी, यानी आर सी कहाँ है, लेफ्ट साइड है, तो यहाँ डी आर होना चाहिए। ठीक है, डी आर इज इक्वल टू डी एस। समझिए आप मेरी बात को, क्या कह रहा हूँ मैं, मतलब अगर ये हमारा पूरा टेंजेंट है तो टेंजेंट अगर राइट साइड लिखा है तो इसका जो ये पार्ट है ये भी क्या होना चाहिए, राइट ही होना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये बी क्यू हो गया और ये हो गया बी पी। ठीक है दोस्तों, अब देखो बच्चों, हमें ए एस और बी क्यू या बी पी, ये एस कहाँ है बच्चों, ए एस और डी एस। ठीक है, यानी कहाँ है बच्चों, डी एस। ये एस अगर किधर है हमारा, ए एस अगर राइट लेफ्ट साइड है तो डी एस भी क्या होना चाहिए, राइट साइड होना चाहिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, डी एस अपॉन डी आर, इस तरीके से बच्चों। तो डी एस होगा ये और इधर ये क्या हो जाएगा, डी आर हो जाएगा। अब देखो हम क्या लिख सकते हैं कि ए एस और बी क्यू। ठीक है, ए एस और बी क्यू। तो देखो बच्चों कहाँ पे है, ए एस, ये है ए एस और डी एस। ठीक है, तो ए एस और डी एस ये जोड़ के क्या हो जाएगा बच्चों हमारा, ए डी। ठीक है, ए डी प्लस बी क्यू और सी आर। देखो बच्चों, बी क्यू और क्यू सी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, क्यू सी इज इक्वल टू सी आर, आर सी। ठीक है, तो बी क्यू और क्यू सी, ये देखो बी क्यू और क्यू सी को हम जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बी सी। तो ए डी प्लस बी सी इज इक्वल टू, इस साइड देखिए बच्चों, यहाँ पे लिखने का तरीका आपका ठीक होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा गोड़ा गाड़ी होगी तो आप लोग ध्यान से लिखना। अब इधर देखिए ए पी, यानी ए पी में क्या है बच्चों, पी बी जोड़ेंगे तो ए पी और पी बी। ठीक है, इन दोनों को अगर हम सम करेंगे तो ये किसके इक्वल है, ए बी के। तो यहाँ पे लिख देंगे ए बी प्लस आर सी। ठीक है, आर सी और डी आर, जब इन दोनों को हम सम करेंगे बच्चों तो ये टोटल क्या हो जाएगा, डी सी, डी सी। ठीक है, या सी डी, जैसे आपको क्वेश्चन में दिया होगा इस तरीके से लिखना। ठीक है, तो यही क्या करना था बच्चों, हमें प्रूव करना था। हो गया, तो ये यहाँ पे लिख देंगे हम, हेंस प्रूव्ड। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हो जाता है कंप्लीट। इसका ध्यान रखना बच्चों आप लोगों को, ठीक है, कि हमें क्या चीज़ लेफ्ट साइड लिखना है तो उसके अकॉर्डिंग हमने ये जो है लेफ्ट लिखना होगा। ठीक है, उसी तरह अगर हमारा ये राइट है डी एस, तो ए एस भी क्या होना चाहिए, राइट साइड होना चाहिए। ठीक है, डी एस अगर राइट साइड है तो ए एस भी राइट साइड होना चाहिए, ताकि हम टोटल को सम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए डी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये प्रूफ कर चुके हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9।
तो यहाँ पहले रीड कर लेते हैं बच्चों। इफ़ फिगर 10.13 एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स, यानी बच्चों ये एक्स वाई ये हमारा टेंजेंट है, इसके पैरेलल जो टेंजेंट है, ठीक है, तो ये जो डायमीटर के शीर्ष पे बनते हैं, ठीक है, ये क्या है हमारा एक्स डैश और वाई डैश, समझ गया आप। सर्कल ओ है, मतलब जिसका हमारा सर्कल जिसका सेंटर क्या है ओ है, तो सेंटर को हम यहाँ पे लिख देंगे ओ, ठीक है, ये हमें गिवन है, ध्यान रखना। अनदर टेंजेंट ए बी विथ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी, अनदर पॉइंट जो हमारा टेंजेंट हमारा ए बी टेंजेंट है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहाँ पे है सी से, तो यहाँ पे हमने क्या है सी है, ठीक है। इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए, एक्स वाई को ए पर इंटरसेक्ट करता है, यानी कि ये पॉइंट ए हो गया, और एक्स डैश वाई डैश को बी पॉइंट पर क्या करता है इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। और हमें क्या करना बच्चों, प्रूव डेट एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 9 डिग्री, यानी ए ओ बी, यानी कि ये वाला एंगल बच्चों कितना करना प्रूव 90 डिग्री, ठीक है। तो शुरू करते हैं बच्चों। देखो सपोज ये हमारा एंगल 1 है और ये एंगल नंबर 2 है, ये एंगल 3 है और ये एंगल 4 है, ठीक है। तो टोटल एंगल का सम कितना है हमारा 180, क्योंकि एक जो हमारे क्या होता है ये स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है, तो इस पर टोटल एंगल कितना होता है 180। तो चलो बच्चों यहाँ पे शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हमें क्या करने होंगे, ये एंगल और ये एंगल इक्वल करने हैं। तो एंगल इक्वल करते हैं हम जब हमारे कॉन्ग्रेंट ट्रेंगल होते हैं, ठीक है। ट्रेंगल हमारे जब क्या होते हैं, टू ट्रेंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं, तो उनके जो एंगल होते हैं वो क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो ये सपोज हमारा पी पॉइंट है और ये क्यू पॉइंट है। तो देखो बच्चों पहले हम क्या करेंगे, ट्रायंगल ए पी ओ किसके कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है, ए सी ओ, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ए पी ओ एंड ट्रायंगल ए सी ओ, ठीक है। ध्यान रखना कि हमारा जो एंगल ए होगा वो एंगल ए के इक्वल होना चाहिए, एंगल पी एंगल सी के इक्वल होना चाहिए, और एंगल ओ के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना बच्चों। तो यहाँ पे जब कभी भी हम टू ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं तो उसमें हमें 3 चीज़ें प्रूव करनी होती हैं इक्वल, ठीक है। तो उसके लिए देखो बच्चों क्या करेंगे हम, हमारा जो ये एंगल है, ठीक है, तो ये रेडियस है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ से क्या होता है परपेंडिकुलर होता है, यानी कि ये क्या होता है हमारा 90 डिग्री, ठीक है बच्चों, यहाँ पर समझ गए आप। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे बच्चों, ओ ए ओ सी और ओ बी को क्या करना है हमने ज्वाइन कर लिया, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको क्या करना है ध्यान रखना है बच्चों। तो ट्रायंगल ए पी ओ और ए सी ओ में इसमें क्या करेंगे, हमारा ए पी इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों ए सी, ठीक है, यानी ए पी किसके इक्वल हो जाएगा ए सी, क्यों, क्योंकि ये क्या है एक्सटर्नल पॉइंट से टू टेंजेंट्स हैं, ठीक है। टू टेंजेंट्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं, तो इसका रीजन आगे लिखना होता है बच्चों हमें, टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट, ओके। सेकंड रीजन देखो बच्चों, ओ ए के इक्वल है, क्यों, क्योंकि ये ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में दोनों में क्या है कॉमन साइड है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ओ ए इज इक्वल टू ओ ए, ठीक है। और रीजन क्या हो गया उसका कॉमन। थर्ड सिचुएशन देखो बच्चों, हमें 3 कंडीशन प्रूव करनी होती हैं। थर्ड क्या हो गया हमारा कि ओ पी ओ सी के इक्वल है, क्यों है, क्योंकि दोनों क्या है बच्चों सर्कल की रेडियस हैं, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ओ पी इज इक्वल टू ओ सी, और इसका रीजन क्या हो गया रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। तो ये हमने क्या कर दिया बच्चों प्रूव कर दिया। तो अगर 3 चीज़ हमने प्रूव कर दी तो इसमें क्या होता है कि दोनों ट्रायंगल हमारे क्या होंगे कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो सो देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ए पी ओ कॉन्ग्रुएंट है बच्चों
ट्रायंगल ए सी ओ के। ठीक है, कौन से नियम से है बच्चों? साइड राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। ठीक है, क्योंकि ये क्या हो गया, साइड हो गया, ये भी साइड हो गया बच्चों, और ये हाइपोटेनियस हो गया। तो ये क्या हो गया हमारा RHS रूल से, यानी राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। ठीक है, इससे हो गया हमारा, यानी SSS। यहाँ पे हमारा राइट एंगल वाला काम नहीं करेगा। अगर तीनों साइड अगर प्रूव के तो तीनों साइड होना चाहिए SSS नियम से। ठीक है बच्चों, तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। उसका रीजन क्या है? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। क्यों बच्चों? क्योंकि ये क्या है आपके एंगल 1 और एंगल 2 CPCT। ठीक है, यानी कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ओके, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरह बच्चों सिमिलरली अगर आप ऐसे ही प्रूव करने हैं, कौन सा ट्रायंगल, ये 2 ट्रायंगल BOC BOQ। ठीक है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख भी सकते हैं कि सिमिलरली ट्रायंगल इन ट्रायंगल कौन से BOC एंड ट्रायंगल BOQ। ठीक है, क्या हो जाएगा इसमें एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि हमें क्या करना है सिमिलरली इसी तरह क्या करना है प्रूव करना है। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब देखो बच्चों, एंगल 1 2 के इक्वल है, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है। ठीक है, तो हमारा जो ये स्ट्रेट लाइन है, जो ये डायमीटर है PQ। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन टोटल कितने एंगल बनते हैं 180। तो सो हम ये 4 एंगल को क्या करेंगे सम कर देंगे, जो 180 के इक्वल होगा बच्चों। ठीक है, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180। ठीक है, रीजन क्या है बच्चों इसका? स्ट्रेट लाइन पे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब देखिए हमारा एंगल 1 को हम क्या लिख सकते हैं एंगल 2 इक्वेशन 1 से। ठीक है, तो एंगल 1 को लिख देंगे एंगल 2 प्लस एंगल 2, क्योंकि बच्चों हमें 2 और 3 एंगल चाहिए। ठीक है, तो इसलिए 1 को हम 2 में कन्वर्ट कर देंगे और 4 को 3 में, प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 को एंगल 3, क्योंकि 2 और 3 ही हमें ज़रूरत है बच्चों। ठीक है, तो ये ध्यान रखना बच्चों, और ये हो जाएगा 180। ठीक, अब देखिए 2 और एंगल 2 कितने होंगे 2 एंगल 2, ये हो जाएंगे 2 एंगल 2 प्लस 2 एंगल 3। ठीक है, एंगल 2 को अगर सम करेंगे तो 2 एंगल 2 हो जाएगा। इसी तरह एंगल 3 प्लस एंगल 3, ये 6 नहीं होगा बच्चों। ठीक है, क्योंकि एंगल 3 और एंगल 3 कितने एंगल 3 हो गए हमारे 2 एंगल 3 हो गए। तो इस तरीके से इसको क्या करेंगे हम सम कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 180। अब देखो बच्चों, यहाँ से हम 2 को कॉमन ले सकते हैं, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। और हमें क्या करना है 2 इधर मल्टीप्लाई में है, उधर ले चलेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, यानी एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड 2 से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 90। सो हम क्या ले सकते हैं कि एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 90। और एंगल 2 और एंगल 3 क्या है बच्चों AOC प्लस ABOC। ठीक है, तो टोटल अगर टोटल हम सम कर देंगे तो एंगल 2 और 3 किसके इक्वल हो जाएगा एंगल AOB। तो इसको लिख सकते हैं हम एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है,
तो यही क्या करना था बच्चों, हमें प्रूव करना था। यहाँ पे लिख देंगे हम हेंस प्रूव्ड। ठीक है, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी हो जाता बच्चों कंप्लीट। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें, आपको बिल्कुल जो है वीडियो को और विस्तार से समझा दिया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं बच्चों, और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।